वाले हैं। मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमने सामासिक पद पढ़ा है ना, सामासिक पद में भी क्या होता है, बहुत सारे शब्द मिलके एक नया शब्द डिजाइन करते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे हम बोलते हैं सामासिक पद। सेम ये उसी की तरह होता है, सेम हम बात करें तो उसी की तरह होता है, बशर्ते क्या होता है इसमें कि इसमें उस शब्द को तोड़ा नहीं जाता। जैसे सामासिक पद में अगर तोड़ा जाता है तो उन्हीं शब्दों को तोड़ा जाता है। जैसे अगर मैंने लिखा था राजपुत्र, तो राजा का पुत्र ही तोड़ा गया। लेकिन यहां पर जो अंतर रहता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, कि यहां पर लाइन कुछ लिखी गई होगी और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा होगा पूर्णतः, जैसे बहुब्रीहि समास में होता है। किस में होता है? बहुब्रीहि समास में, राइट। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब मेरी बात था, चलिए ठीक है, आप तो नॉलेजेबल है, आपको क्या बताना सब चीजों के बारे में। शब्द स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले शब्द स्टार्ट करेंगे। शब्द क्या है आज? पहला पहला जो शब्द है वो क्या है? अनुचित बात के लिए आग्रह करना। अनुचित बात के लिए आग्रह करना मतलब क्या होता है? मतलब जो चीज वैलिड नहीं है फिर भी उसके लिए बात करना, या बात करें जैसे बच्चे करते हैं, बच्चे हट करते हैं आपसे, है ना, बच्चे हट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं दुराग्रह। लेकिन जो बच्चे करते हैं वो हट होती है, और यहाँ पर अनुचित की बात की गई है। अनुचित का मतलब होता है जो वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है। अगर आपसे बोले कि नहीं नहीं उसको मार दो जाके, तो ये क्या है? अब कोई आपसे, आपका कोई अच्छा है, आप बहुत अच्छा दोस्त है, नहीं नहीं वो बोले, आपसे रिक्वेस्ट करे जाओ उसको मार दो यार प्लीज, मेरे लिए मार दो, तो क्या है? अनुचित बात के लिए आपसे क्या कर रहा है? आग्रह कर रहा है। मतलब ऐसी चीज जो नहीं करनी चाहिए फिर भी उसके लिए वो क्या कर रहा है? आपसे आग्रह कर रहा है या फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? दुराग्रह कहलाएगा। याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अंडे से जन्म लेने वाला। अंडे से जन्म लेने वाला क्या होता है सर? अंडज होता है। अंडे से संबंधित होता है अंडज, ठीक है। अगला, आकाश को चूमने वाला, तो होता है आकाशचुंबी, जिसको हम कर्मधारय समास में गगनचुंबी भी हमने पढ़ा था। गगन को चूमने वाला तो गगनचुंबी, और यहां पर आकाश को चूमने वाला तो आकाशचुंबी। अगला देखेंगे, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, निर्यात, राइट ना। हमारे यहां से कहीं दूसरी जगह सामान भेजना क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं निर्यात। क्या बोलते हैं? निर्यात, राइट। अगला देखेंगे, अपनी हत्या स्वयं करना, मतलब बोलते हैं ना उसने तो अपनी हत्या कर ली, मतलब आत्महत्या कर ली। अपनी हत्या मीन्स टू से आत्महत्या। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं होगा, छोटे छोटे से शब्द है ना, आराम से आएंगे सभी को। क्लियर ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज थोड़ी ना कोई लर्न करने वाली बात हो रही है, आज तो सिर्फ पढ़ने वाली बात हो रही है। हमें सिर्फ क्लास मोबाइल की स्क्रीन को देखना है और पढ़ते जाना है ना, राइट ना। तो देखिए फिर से लिखा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला। बोलते हैं ना आप अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाते हो, आप अकॉर्डिंग हो जाते हो बिल्कुल किसकी? जैसे आपको आपके पास टाइम आता है, आपको क्या बोलते हैं, माइंड से निकल गया, अवसर को क्या बोलते हैं? अवसर को क्या बोलते हैं यार? अपॉर्चुनिटी, है ना। इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी देन कैन चेंज, यू कैन चेंज, आपको चेंज होना चाहिए, यू शुड बी चेंज, आपको चेंज होना चाहिए। मतलब अवसर के अकॉर्डिंग या अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग चेंज होने वाले को क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं, या हिंदी में बात करें तो अवसरवादी बोलते हैं, ठीक है। संधि, सेल्फिश। तो सेल्फिश नहीं होता है, अवसर के अनुसार बदलने वाला सेल्फिश नहीं होता है। सेल्फिश का मतलब होता है सिर्फ खुद के बारे में सोचना। अवसरवादी का मतलब होता है फायदा उठाना चीजों से। आपको पता है कि ये चीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, और लेकिन कहीं पर भी मौका मिला और आपने फट से उसको अपना बना लिया, तो ये कहलाता है अवसरवाद। अवसर ढूंढना, जैसे प्रमोशन के लिए अगर आप कंपनी में काम करते हो तो प्रमोशन के लिए हम क्या ढूंढते हैं? अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। आपको जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप आगे जाते हो। अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आप मार्केट के लिए तैयारी करने लगे, राइट ना। तो ये अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। अगला है अच्छे चरित्र वाला। अच्छे चरित्र वाला या तो चरित्रवान होता है या सच्चरित्र होता है, ठीक है, याद रखना है। या तो चरित्रवान होगा या सच्चरित्र होगा, कुछ भी लिख सकते हो। सत का मतलब अच्छा ही होता है, जैसे सज्जन लिखा था हमने, सत प्लस जन करके एक सज्जन भी बनाया था, तो सज्जन का मतलब क्या होता है? एक अच्छा इंसान। ऐसे ही यहाँ पे सच्चरित्र की बात है, मतलब अच्छे चरित्र की बात की जा रही है। अगला है सर आज्ञा का पालन करने वाला। आज्ञा का पालन करने वाला क्या हो जाएगा? आज्ञाकारी। यस, बिल्कुल राइट। वेले अनुसार बदल जाए, स्वभाव बदल जाए, बिल्कुल राइट। सब लोग बदलते होगे आप लोग ना? आप लोग बदलते हो कि नहीं बदलते हो? सब बदल जाते हैं। सबसे खतरनाक लड़कियां, स्त्रियां बहुत जल्दी बदलती हैं घर में, है ना, फट से बदल जाती हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह का मतलब होता है, देखिए आग्रह का मतलब यहां पर रिक्वेस्ट से है, अनुचित का मतलब इनवैलिड, मतलब जब आप किसी ऐसी चीज के लिए किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो जो चीज नहीं करनी चाहिए, वो कहलाता है दुराग्रह, या हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं हम दुराग्रह, ठीक है। आई बात समझ में रुद्र जी? क्लियर?
मैंने क्या बोला, जब आप इनवैलिड बात के लिए किसी से बार बार रिक्वेस्ट करते हो, अरे नहीं यार प्लीज ना ऐसा कर दो, जबकि वो वैलिड नहीं है, तो आप उससे क्या कर रहे हो, आप उससे दुराग्रह कर रहे हो। आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन रिक्वेस्ट की जगह आपने क्या शब्द प्रयोग किया, दुराग्रह शब्द का प्रयोग किया। राइट, क्लियर है? या बहती गंगा में हाथ धुल लेना, तो बहती गंगा में हाथ धुल लेना वो अलग होता है, वो तो भाई मारने पीटने वाली बात हो जाती है, ठीक है, वो नहीं होगा। नहीं, आप अच्छी बात है, आप लोग ऐसे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है वो अलग पॉइंट होता है, यहां पर बात अलग की जा रही है, ठीक है। अगला है सर, आज्ञा का पालन करने वाला। ओबीडेंट मतलब आज्ञाकारी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओबीडेंट बोलते हैं ना, OBEDIENT। स्पेलिंग चेक करो एक बार, ठीक है, OBDEINT। नेक्स्ट, अत्यंत सुंदर स्त्री। अब याद रखो, लड़कियों को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल बोलते हैं ना, यहां पर हिंदी में बोलते हैं रूपसी। क्या बोलते हैं, रूपसी, जो बहुत ज्यादा सुंदर हो। जैसे कि हम बोले कि मेनका बन जाए या फिर स्वर्ग की अप्सरा बोलते हैं, तो उसको हम शब्द के रूप में अगर नाम देंगे तो क्या होगा, रूपसी होगा। ओके, अगला देखेंगे सर, आकाश को चूमने वाला। तो आकाश को चूमने वाला वही बताया ना, वहां पे आकाश चुंबी शब्द का प्रयोग किया था, यहाँ गगन चुंबी। तो दोनों शब्द एक ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं गगन और आकाश एक दूसरे के क्या है सर, पर्यायवाची है। गगन, नभ, अंबर है ना, ये सब पर्यायवाची है। राइट, ओके, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे आकाश में उड़ने वाला। सर आकाश में उड़ने वाले को क्या कहेंगे, बोलो, नभचर। क्योंकि कहीं ना कहीं नभ भी किसका पर्यायवाची है सर, आकाश का ही है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको आकाशचर तो नहीं लिख सकता, क्योंकि कभी ये वर्ड यूज नहीं किया जाता है। जैसे मैंने क्या बताया था, अगर आप अभी अपन ने पढ़े नहीं है पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे की जगह कहीं कहीं किया जाता है, हर जगह नहीं प्रयोग कर सकते, इसीलिए उनको पर्यायवाची बोला जाता है। राइट ना, ओके, ठीक है। अगला 12 नंबर, आलोचना करने वाला। बोलते हैं ना, तुम तो बस बुराई करते रहते हो, बस बुराई करते रहते हो। जो हमेशा आपकी बुराई करता रहे उसे बोलते हो आलोचक। क्या बोलते हो, आलोचक बोलेंगे। राइट, जो हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराई करे, अच्छा ही करे ही ना, वो होगा क्या, आलोचक। जैसे कि न्यूज हम बात करें तो हमारे देश में मीडिया का काम एक आलोचनात्मक होता है ना, क्या करना होती है, उसे आलोचना करनी होती है। आलोचना करेगा, बुराई करेगा, तभी जाके गवर्नमेंट अच्छे काम करेगी। लेकिन हमारे यहाँ की चूंकि पूरा मीडिया या बात करें संचार व्यवस्था जो है वो बिल्कुल खराब है, इस वजह से आज हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे आशा से अधिक। आशा से अधिक मतलब उम्मीद से ज्यादा। उम्मीद से ज्यादा को बोलते हैं हिंदी में आशातीत, और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ना, आशातीत याद रखना है। ठीक है, राइट, याद रखना है। अगला देखेंगे सर, आगे होने वाला। आगे होने वाला मतलब इन फ्यूचर में, इन फ्यूचर में होने वाला। तो क्या होता है सर, उसे भावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भावी शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूं वही उसका मीनिंग है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। आशा से अधिक मतलब उम्मीद से ज्यादा या होप से ज्यादा करना, तो कहलाता है आशातीत, जो उससे परे हो जाती हैं चीजें। राइट, अपेक्षा, अपेक्षा जास्त, अपेक्षा और पेक्षा तो मैम अलग होती है ना, वो अलग चीज होती है। राइट, आगे होने वाला। आगे होने वाला मतलब इन फ्यूचर में दोबारा होने वाला को क्या बोलते हैं, भावी। या दोबारा नहीं बोलेंगे, मतलब जिसकी संभावना, जिसकी पॉसिबिलिटी हो कि आगे जाके ऐसा होने वाला है। जैसे आज हमें पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी की पॉसिबिलिटी बन रही है कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में अब क्या होने लगेंगे, रिवॉल्यूशंस होने लगे थोड़े दिन बाद, है ना। हाँ, आशावादी होते हैं, आशावादी मत देखो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो यहां बोल है आशा से अधिक, इसीलिए हमने शब्द प्रयोग किया है आशावादी। और मैं अगर बोलूं आशा रखने वाला, उम्मीद पर जीने वाला, तो उसे बोलते हैं आशावादी। या आस्था रखने वाला, वो भी आस्तिक। जैसे आस्था रखने वाला आस्तिक होगा, उम्मीद रखने वाला आशावादी होता है। आशा रखने वाला, हमेशा आशा रखने वाला शब्द लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप शब्द बोलोगे तो मुझे और ज्यादा शब्द मिल जाते हैं, याद आ जाते हैं ना। आशा रखने वाला होता है आशावादी इंसान। बोलते हैं ना वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट इंसान है। पेसिमिस्ट है या ऑप्टिमिस्ट है, क्या बोलते हो आप? आशावादी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट या पैसिफिस्ट? ठीक है, तो नहीं, आशावादी नहीं होगा, आशा रखने वाला आशावादी। आशावादी, आशा रखने वाला आशावादी होगा। और यहां पर आशा से अधिक की बात की जा रही है, मतलब अगर मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूं तो मैं कहलाऊंगा आशावादी। ठीक है, और मैं उम्मीद से ज्यादा आपसे सोच रहा हूं, मतलब हो गई वो आशातीत हो जाएंगी चीजें। क्या हो जाएंगी, आशातीत हो जाएंगी। राइट, राइट, क्लियर है, इसमें कोई डाउट अभी? नेक्स्ट, लास्ट है आंखों के सामने। तो आंखों के सामने क्या होता है, प्रत्यक्ष। और जो आंखों के सामने नहीं होता उसे क्या बोलते हैं सर, परोक्ष। क्या बोलेंगे, परोक्ष, याद रखना है। आंखों के सामने है तो प्रत्यक्ष,
उदाहरण हिंदी में इसके लिए एक लाइन है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अगर कोई चीज आपके सामने घटित हो रही हो तो उसके लिए सबूत या एविडेंस की जरूरत नहीं होती। इस शब्द को आपने बहुत बार सुना भी होगा मूवीज वगैरह अगर आप देखते हो तो उसमें देखिए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। याद रखना शब्द यहाँ पे। अगला देखेंगे सर, आंखों से परे। देखो वही चीज मैंने बताई ना, जो अभी आपको वो आ गया ना, कितने हो गए, 15, 16। चलो, आंखों से परे मतलब परोक्ष, मतलब ऐसी बात है कि जो आंखों के सामने मतलब जिसे हम देख सकते हैं वो कहलाता है प्रत्यक्ष, और जो आंखों से परे है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहलाता है परोक्ष। ठीक है, क्लियर? यस यस, राइट राइट राइट, बिल्कुल। आने वाली जनरेशन को हम भावी पीढ़ी बोलते हैं। आपने कभी देखा है बीती हुई पीढ़ी बोलेंगे? भावी। भावी मतलब इसलिए शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो आगे की बात की जा रही होती है। अगला शब्द है सर, अपने परिवार के साथ। अपने परिवार के साथ मतलब सपरिवार। आपने वेडिंग कार्ड्स पे लिखा देखा होगा, किसी के हम कार्ड्स देते हैं और बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड होता है तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं सपरिवार आमंत्रण। हमारे हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, सपरिवार आमंत्रित, मतलब पूरे परिवार के साथ आइए। सपरिवार मतलब पूरा परिवार, मतलब अपना परिवार। क्लियर ना? अब किसी और के परिवार के साथ तो आप जाएंगे नहीं, कि चले जाएंगे? जाते हैं क्या आप लोग किसी और के परिवार के साथ? नहीं ना, राइट। अगला देखेंगे, आलोचना के योग्य। वहां पर मैंने बोला आलोचना करने वाला। याद रखो, शब्द का बहुत अंतर होता है हिंदी में, व्याकरण में बहुत महत्व होता है। आलोचना करने वाला होता है आलोचक। यहां पर बात करो, देखो हमने यहां पर शब्द प्रयोग किया है आलोचना के योग्य है, मतलब जो बुराई करने लायक है उसे बोलते हैं आलोच्य। क्या बोलेंगे? आलोच्य। तो जो आलोचक शब्द है वो होता है सर क्या? संज्ञा। क्या बन जाता है? संज्ञा। लेकिन जो आलोच्य होता है ये कहीं ना कहीं विशेषण और संज्ञा दोनों का काम करेगा। राइट? हाँ, क्लियर है? तो आलोचना करने वाला होता है आलोचक, और जो आलोचना करने के योग्य होता है, मतलब अच्छा इंसान नहीं हो, बुराई कर सकते हैं उसकी, जैसे हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस, उनके बारे में अब वो आलोच्य लोग हैं। कैसे लोग हैं? आलोच्य हैं, वो पूरे पूरे के पूरे आलोच्य। क्यों? क्योंकि भाई वो क्या करते हैं? ऑल टाइम क्या ही है सब। आपको तो पता है, आपके साथ भी चीजें हो ही रही है ना, कहीं ना कहीं आप लोग भी तो डिस्टर्ब ही हो ना उन चीजों से। अगली बात करेंगे, आया हुआ। आया हुआ क्या होता है? आगत। जैसे आज आया हुआ को क्या बोलते हैं? आगत। और जो गया हुआ है उसे क्या बोलेंगे? गत। क्या बोलेंगे? गत। इसीलिए आगत का जो विलोम होता है, जो विलोम होता है वो होता है गत। ठीक है, आगत का विलोम क्या होता है सर? गत होता है, याद रखना है। आया हुआ को आगत बोलते हैं और गए हुए को गत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है सर, अवश्य होने वाला। अवश्य होने वाला होता है अवश्यम भावी। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखना है। अवश्य होने वाला मतलब कंफर्म है कि ऐसा ही होना है। जैसे अगर बादल गड़क रहे हो तो संभावना ज्यादा होती है कि बिजली गिरेगी ही गिरेगी। अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल है तो कंफर्म है कि एक्सीडेंट होना ही होना है। तो ये क्या? अवश्य, अवश्यम भावी है, नेसेसरी एक्शन ही है कि इनका होना स्वाभाविक है। राइट राइट, समझ आ गई बात? क्लियर? ओके। अगला देखेंगे सर, अत्यधिक वृष्टि। अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक वृष्टि का मतलब क्या होता है? अत्यधिक बारिश। अत्यधिक वृष्टि को बोलते हैं अतिवृष्टि। क्या बोलते हैं? अत्यधिक वृष्टि को अतिवृष्टि, और अत्यल्प वृष्टि को बोलते हैं अनावृष्टि। अनावृष्टि शब्द छोड़ो, बाद में आएगा तो मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, अत्यधिक वृष्टि का मतलब होता है अति। अति का मतलब अधिक से ही होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, इस पूरे शब्द को शॉर्ट बना दिया गया है और यहां लिखा गया अत्यधिक का अति और वृष्टि। समझे बात को? क्योंकि अत्यधिक का मतलब ही कहीं ना कहीं अति होता है ना? राइट। अगला है, अपने बल पर निर्भर रहने वाला, मतलब जो खुद पे डिपेंड हो। और खुद पर डिपेंड को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ डिपेंडेंस। सेल्फ डिपेंड को इंग्लिश में सॉरी हिंदी में बोलते हैं स्वावलंबी। क्या बोलते हैं? स्वावलंबी। जो खुद पर डिपेंड हो, दूसरों पर डिपेंड ना रहे, राइट, उसे बोलेंगे हम स्वावलंबी। क्या बोलेंगे? स्वावलंबी बोलेंगे। राइट। अगला देखेंगे सर हम, अचानक हो जाने वाला। अचानक, अचानक हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ? अचानक हुआ, सडनली हुआ। हिंदी में बोलते हैं हम उसको आकस्मिक। क्या बोलेंगे? आकस्मिक शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? आकस्मिक। अगर आप संस्कृत शब्दों में जाएंगे तो उसके लिए बोलते हैं अकस्मात हो गया था। आपने कभी पुरानी रामायण महाभारत आप देखोगे तो आप पुरानी स्टोरीज जो देखोगे अपने रिलीजियन से रिलेटेड होती हैं, उसमें देखोगे बोलते हैं मतलब जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो अकस्मात शब्द का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे आकस्मिक। ठीक है, अगला है सर, आदि से अंत तक। अगर आदि से अंत तक है तो हो जाएगा आद्योपांत। क्या हो जाएगा? दोनों को मिला के लिख दिया गया है, मानो तो संधि बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? संधि बना दिया है कि सर छोटी ई के बाद अगर आ आएगा तो ओ की मात्रा कन्वर्ट हो जाती होता है ना, ई का कन्वर्शन ओ में होता है। राइट ना?
तो आदि से अंत तक मतलब आद्योपांत, राइट, क्या हो जाएगा, आद्योपांत। अगला देखेंगे सर, आगे का विचार करने वाला, तो अग्र सोची, आगे को हम संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं अग्र, और उसके आगे विचार करने वाला मतलब सोचने समझने वाला, तो हो जाएगा अग्र सोची। जैसे आप लोगों से बोलते हो आप बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, मतलब बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते, इतना नहीं सोचना होता है, आराम से सिर्फ वर्तमान जिए, प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है ना, जनरल बात है, ये सच है, ये सच है कि जो लोग फ्यूचर के पीछे भागते हैं उनका प्रेजेंट भी खराब होता है और फ्यूचर भी खराब होता है, ठीक है। अगला याद रखना है, इन चीजों को याद रखते जाना है। ऐसा मत सोचिए कि मैं जो मोस्ट लिखा रहा हूं वही सिर्फ मोस्ट है, मोस्ट तो सभी वर्ड्स है, क्योंकि मैंने ये एग्जाम ओरिएंटेड ही लिए हैं, लेकिन मुझे जो याद है कि हाँ एग्जाम में मैंने ही दिए हैं, तो मुझे याद है कि ये चीजें आई हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट उनको बोल देता हूं, ठीक है। यस, अतिवृष्टि के ही पैसे मिलते हैं, राइट मैम, राइट। आड़त का व्यापार करने वाला, आड़त का मतलब समझते हैं, दलाल, क्या बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, जिनको हम ब्रोकर बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम बोलते हैं उनको ब्रोकर। देखो आप, जब भी कोई शब्द हमें किसी एक भाषा में अच्छा नहीं लगता है तो हम उसे तुरंत दूसरी भाषा में खोजकर उसका अच्छा रूप बना लेते हैं। जैसे दलाल बहुत गंदा शब्द होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा गंदा शब्द होता है, उसकी जगह हमने एक नया शब्द जोड़ दिया ब्रोकर, क्या बोल दिया हमने उसको, ब्रोकर बोल दिया है, मीनिंग तो वही है, बस भाषा बदल दी कि हम यहाँ पर हिंदी बोलते थे वहां पर उसको इंग्लिश में बोलने लगे, तो वही चीज क्या बन गई, अच्छी बन गई, ठीक है। तो आड़त का व्यापार करने वाला कहलाता है आड़तिया। ऐसे ही अगर हम हिंदी में बात करें, प्योर हिंदी की बात करें, तो दलाली का काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं, दलाल बोलते हैं। तो यहाँ पे आड़तिया का मतलब दलाल से ही होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, आवश्यकता से अधिक वर्षा, वही है ना, अत्यधिक वर्षा या आवश्यकता से अधिक वर्षा, तो कहीं ना कहीं बात तो अधिक ही की गई है, इसलिए अधिक वर्षा से क्या बनता है, अतिवृष्टि बनता है। अत्यधिक वर्षा मतलब, अत्यधिक वर्षा मतलब अतिवृष्टि, और बिल्कुल वर्षा ना हो तो अनावृष्टि, क्या बोलेंगे, अनावृष्टि बोलेंगे। अगर जहां पर बिल्कुल भी वर्षा ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, अनावृष्टि, या आवश्यकता से कम वर्षा भी बोल सकते हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट 28 होगा, अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकार बोलते हैं ना आप लोग, जैसे हम लोग गवर्नमेंट, आप पुणे में अगर रहते हैं तो आपको पता होगा, या बाहर भी रहते हैं तो भी सबको नॉलेज है, अब सब बड़े लोग हैं आप लोग, तो आपको सबको पता है कि अधिकृत, यहाँ पर अधिकार या कब्जे में ले हुआ, कब्जा कर लेते हैं ना लोग, एक दूसरे की जमीन हड़प लेते हैं, मतलब वो अधिकृत हो जाता है। क्या है, अधिकृत का मतलब अपने अधिकार में करना, चीजों को क्या करना, अपने अधिकार में करना। अब ये वैलिड भी होता है, इनवैलिड भी होता है। अगर यहाँ पर बात करें अधिकार करना, तो अधिकार का मतलब तो अच्छा होता है, लेकिन कब्जे की बात करें तो कब्जा कहीं ना कहीं कैसी भाषा में आता है, रूड लैंग्वेज में प्रयोग होता है ना, रूड लैंग्वेज में प्रयोग होता है, जहां पर जबरदस्ती किसी की चीजों को छीना जाता है, ठीक है। मीनिंग नहीं समझना, यहां पर बात हो रही है कि हम बोलेंगे क्या, तो अधिकार मतलब अधिकृत, अधिकार से बना है अधिकृत, ठीक है। अगला देखेंगे हम, अन्य से संबंध ना रखने वाला, अन्य से संबंध ना रखने वाला उसे बोलते हैं अनन्य, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अन्य से संबंध ना रखने वाला क्या होता है, अनन्य, मतलब जो दूसरों से संबंध नहीं रखता है वो कहलाता है अनन्य, राइट, राइट शिवराज सर, सबको क्लियर, ओके। ज्यादा बोरिंग फील तो नहीं हो रहा, अगर बोरिंग हो रहा है तो फिर कुछ और दे दूं, बोरिंग फील तो नहीं हो रहा है किसी को। अगला देखेंगे, अभिनय करने वाला पुरुष, अभिनय कौन करता है, अभिनय का मतलब समझते हैं ना आप लोग, रोल प्ले करना, कल ही पढ़ा था हमने, रोल प्ले करने वाला या अभिनय करने वाले को हम क्या बोलते हैं सर, अभिनेता, और हिंदी में बोलते हैं हम इनको एक्टर, क्या बोलते हैं, एक्टर्स बोलते हैं, राइट ना, ओके। यस, श्याम ने राम की जमीन कब्जे में ले ली, सर श्याम राम की नहीं लेंगे, श्याम अलग जगह पैदा हुए तो राम अलग जगह पैदा हुए थे ना, है ना, सही है ना। चलिए अगला देखेंगे सर, 31। मैंने टोटल 100 वर्ड्स लिए हैं, आज 100 करेंगे, कल और 100 कर लेंगे, इसमें से हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। अगला देखेंगे, अभिनय करने वाली स्त्री, सर वही बात है, एक्टर बोलते थे तो फीमेल वर्जन को क्या बोलेंगे सर, एक्ट्रेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्ट्रेस बोलेंगे, क्या है, एक्ट्रेस। आपके कहीं ना कहीं इंग्लिश के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। खैर हम तो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी तो सेकेंडरी लैंग्वेज है ना। अच्छा, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, जिसमें अभाव हो अच्छा बुरा सोचने का, मतलब आप बोलते हैं ना कि आप तो बेवकूफ, आपको कुछ पता ही नहीं है, ना तो अच्छा पता है ना बुरा पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो उसके लिए अपन लोग कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल कलाकार, कलाकार, कलाकार और अभिनेता में बहुत अंतर होता है सर, याद रखो इस बात को।
ठीक है। कला का मतलब होता है हर तरह की कला से, और अभिनेता का मतलब होता है सिर्फ रंगमंच पे दिखने वाले लोगों को। एक्टर होते हैं अभिनेता, लेकिन जो कलाकार होते हैं वो बहुत सारी चीजें, क्योंकि हर कला ही बहुत सारी होती है। कितनी सारी कलाएं होती हैं, हस्तकला अलग होती है, वर्ण कला अलग होती है, वाणी कला अलग होती है, डिपेंड करता है आपके अंदर कौन सी कला है। लेकिन अभिनेता जो होता है वो क्या करता है, रोल प्ले का काम करता है। फर्स्ट क्लास 5 मिनट्स ले लेंगे, पूरा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा बुरा समझने की जिसके अंदर शक्ति का अभाव होता है बोलते हैं अविवेक होना। मतलब विवेक होने का मतलब क्या कहा जाएगा, जिसके अंदर अच्छे गुण हो, वो अच्छा बुरा जानता हो, उसे बोलेंगे विवेकशील। और जिसके अंदर अच्छा बुरा सोचने की शक्ति ना हो उसे बोलेंगे हम अविवेक। क्या होना, अविवेक, ठीक है। अगला देखेंगे सर, अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना। सर अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, तो आप क्या करते हो, जैसे आप बाहर देते हो दान, तो उसमें क्या लिखा जाता है, अंशदान। अंशदान का मतलब होता है अपने मन से अपने हिस्से का कुछ किसी को दे देना। जैसे मंदिरों वगैरह में दिया जाता है तो वो क्या है, अंशदान ही होता है। क्या होता है, अंशदान ही होता है, ठीक है। जैसे घर पे शादी और 4 बेटे हो तो चारों बेटे अपना अपना क्या देंगे, अंशदान देंगे, जितना जितना खर्च आएगा, राइट, ओके, बिल्कुल राइट। शिल्पकला, हस्तकला, मूर्तिकला, कितनी सारी कलाएं होती हैं ना, वो तो अलग अलग चीजें हैं, डिपेंड करता है। चित्रकला, फलाना ढिमाका, बहुत सारे हैं। अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य क्या कहलाता है, अनुकरणीय होगा। अनुकरण करने योग्य को हम क्या बोलेंगे, अनुकरणीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुकरणीय, राइट, ओके, राइट। अगला देखेंगे, आत्मा व परमात्मा का द्वैत, मतलब अलग अलग होना। आत्मा और परमात्मा का अलग ना, क्या लिखा, गलत लिख दिया। आत्मा परमात्मा को द्वैत ना मानने वाला, द्वैत ना मानने वाला कि दोनों अलग अलग हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है बल्कि एक ही है, क्योंकि अगर अलग अलग हो गए तो दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो बात कहीं ना कहीं सही होती है। आत्मा का मतलब होता है हमारी सोल से, जिसे इंग्लिश में सोल बोलते हैं, और परमात्मा तो अलग ही चीज होती है, तो दोनों बोलते हैं कि अलग है। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं कि दोनों को जो अलग अलग नहीं मानता हो वो होता है अद्वैतवादी। और द्वैतवादी अगर इसका अपोजिट निकालेंगे तो क्या होगा, द्वैतवादी होगा। हटा देंगे बस तो हो जाएगा, हटा देंगे तो बन जाएगा द्वैतवादी। ये क्या हो जाएगा, विलोम। मतलब जो ये मानता हो कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं वो कहलाएगा द्वैतवादी। और जो ये मानता हो कि आत्मा व परमात्मा अलग अलग नहीं है, मतलब इनमें द्वैत का अभाव, द्वैत को ना मानने वाला क्या कहलाएगा, अद्वैतवादी कहलाएगा। क्लियर है, राइट, राइट, राइट। आगे देखेंगे सर, क्वेश्चन 36 नेक्स्ट, अल्प वेतन में, अल्प वेतन, अल्प कम वेतन, ये क्या दो बार लिखा है, अल्प लिखो बस। अल्प वेतन भोगने वाला या पाने वाला, अल्प वेतन भोगने वाला या पाने वाला। भोगना ही हिंदी में, पाने जो पाना शब्द है ये प्रोफेशनल लैंग्वेज में आ गया, मानक हिंदी में आ गया, लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें तो भोगने का संबंध होता है। तो अल्प वेतन भोगने वाला या अल्प वेतन पाने वाले को हम क्या बोलते हैं, अल्प वेतन भोगी बोलते हैं, और अल्प वेतनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्प वेतनिक भी बोल सकते हैं, राइट, याद रखना है, ठीक है। अल्प वेतनिक भी बोल सकते हैं और अल्प वेतन भोगी भी बोल सकते हैं। क्लियर। अगला 37, अध्ययन, पढ़ना या काम करने वाला। अध्ययन या पढ़ना का काम करने वाला, पढ़ने का काम, गलत लिख दिया ना, ओके। अध्ययन या पढ़ने का काम करने वाला। सर आप पढ़ लिख रहे हो ना अभी, तो अभी आप लोग कौन हो सर, अध्येता हो। ये शब्द बहुत ज्यादा पूछा गया, याद रखना है, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो करंट में आप क्या हो, अध्येता हो। क्या हो, अध्येता हो, राइट ना। अगला देखेंगे, अध्यापन या पढ़ाने का काम करने वाला। जैसे आप, अगर मैं बात करूं बाई प्रोफेशन आप लोग टीचर्स हो, तो आप क्या करा रहे हो, अध्यापन का काम करा रहे हो, इसलिए आपको बोला जाता है अध्यापक। और जो आपके छात्र होते हैं उन्हें बोला जाता है अध्येता, क्योंकि वो अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, राइट, समझ गए। पेंशन धारक मतलब पेंशन को भोगने वाला, बिल्कुल, पेंशन पर जीने वाले को हम पेंशन धारक बोल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल टीचर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखेंगे सर, आगे क्या, अभी तो बचे हैं ना। 39, आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ, अनल दग्ध बोलते हैं। अनल को हिंदी जो अनल शब्द है ये कहीं ना कहीं आग का पर्यायवाची होता है। और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है, सर अनल और अनिल में क्या अंतर होता है। तो अब यहाँ पर जब आपको अनल पता चल गया कि सर अनल मतलब होता है आग से, अनल मतलब क्या होता है सर, आग से होता है, तो अनिल का मतलब किससे होगा सर, हवा से होगा। किससे होगा, मीनिंग हवा से होगा,
राइट। तो ये समझाने वाली बात थी, बता दिया मैंने क्या बोला, अनल और अनिल का दोनों का सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना है। आग से झुलसा हुआ मतलब अनल दग्ध होता है, दग्ध का मतलब जलता हुआ या झुलसा हुआ, ठीक है, राइट। अगला देखेंगे अपने प्राण आप लेने वाला, वही बात है, आत्मघाती बोलते हैं। जैसे अभी हमने आत्महत्या पढ़ा था ना, अब यहां पर वही बात है, शब्दों की बात होती है। जैसे अपने प्राण स्वयं लेने वाला, अपने प्राण, एक यही शब्द पढ़ा था ना, अपने प्राण स्वयं लेने वाला, स्वयं लेने वाला, उसे हमने पढ़ा था, स्वयं लेने वाला, आत्महत्या, सॉरी, स्वयं लेना, बस शब्द का प्रयोग हुआ यहां पे। देखो यहां पर अंतर समझ लो क्या है दोनों में, दोनों शब्द एक ही हैं और दोनों का मतलब भी एक ही है, लेकिन यहां पर बात हो रही है एक तो संज्ञा की और एक क्रिया की। यहां पर बात हो रही है अपने प्राण स्वयं लेना, मतलब आत्महत्या करना, क्या करना, आत्महत्या, ये क्रिया करना, आत्महत्या करना मतलब क्रिया है। लेकिन यहां पर जब इसके ऊपर वाले वाक्य की बात करेंगे तो लिखा है अपने प्राण आप लेने वाला, मतलब यहां पर बात की जा रही है व्यक्ति की या संज्ञा की, तो वहां पर प्रयोग किया गया है आत्मघाती शब्द का, याद रखना है, ठीक है। अगर इंसान की बात की जाएगी तो आत्मघाती और क्रिया की बात की जाएगी तो आत्महत्या होगा, क्लियर, राइट। आगे देखेंगे अर्थ या धन, अर्थ या धन से संबंध रखने वाला, तो साफ साफ है आर्थिक, मतलब अभी जैसे करंट में चल रहा है, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अगर आप लोगों को ओपीएस दिया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी, तो देश अगले 4 महीनों में कर्ज में चला जाएगा। लेकिन इतना सारा हम फ्री में पैसा बांटेंगे तो देश बहुत आगे जाएगा, इतने सारे लोगों का हम कर्ज माफ कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस गरीबों से हमें पूरा टैक्स टाइम टू टाइम चाहिए, है ना। हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, आयोजन करने वाला व्यक्ति, आयोजन मतलब आप देखें ना कहीं पर भी, और कोई भी फंक्शन वगैरह जो ऑर्गेनाइज करने वाला होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजर, और हिंदी में बोलते हैं आयोजक, क्या बोलते हैं, आयोजक, राइट। हाँ, अपनी हत्या स्वयं करने वाला होता है सर आत्मघाती, और अपनी हत्या स्वयं करना, अपनी हत्या स्वयं करने वाला, वाला अगर शब्द जोड़ दिया तो आत्मघाती, और अगर अपनी हत्या स्वयं करना लिखा है तो वो कहलाएगा आत्महत्या, क्लियर है। क्रिया करना अलग होती है और संज्ञा के लिए हम अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। अगला देखेंगे सर हम 43 नंबर, आशु लिपि या शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड समझते हैं ना आप लोग, जो कोर्ट वगैरह या मजिस्ट्रेट वगैरह में शब्दों में, जैसे जितने भी मीडिया के रिपोर्टर्स होते हैं, आपने देखा है वो क्वेश्चन जब सवाल जवाब करते हैं सामने वाले का लिखते जाते हैं, वो उर्दू जो लैंग्वेज लिखते हैं ना वो कहीं ना कहीं शॉर्ट हैंड होता है, क्या होता है, शॉर्ट हैंड होता है, जहां पर जिसका प्रयोग कहीं ना कहीं न्यूज में वगैरह में किया जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर शब्दों को सिर्फ एक अक्षर के रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो आशु लिपि या शॉर्ट हैंड जानने वाला लिपिक क्या कहलाता है, आशु लिपिक क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आशु लिपिक कहलाता है, ठीक है। अगला है सर अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, भाई साहब जो मन मर्जी होता है उसे क्या बोलते हैं ना मन मर्जी, इसके लिए अगर अच्छा शब्द बोलें तो बोलेंगे इच्छाचारी, वो अपनी मर्जी के अनुसार काम करता है, मतलब मन मर्जी होता है। और अगर हिंदी में बात करें तो अच्छा शब्द प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हमने मर्जी की जगह इच्छा का प्रयोग किया है, इसलिए बोला है इच्छाचारी शब्द का, किसका प्रयोग किया है, इच्छाचारी का, राइट, ओके, क्लियर, क्लियर। 45 देखेंगे, आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, क्या बोलते हो आप, ओहार बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, ओहार, ये हमारी भाषा का शब्द है, हमारे बुंदेलखंड में ओहार बोला जाता है जब भी किसी चीज को ढका जाता है, जैसे आप कार या व्हीकल अपना ढकते हैं ना, कार वगैरह को ढकते हैं ना आप, कवर जो डालते हैं उसे हम ओहार बोलते हैं, ठीक है। तो आड़ या पर्दे के लिए, आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा क्या बोलते हैं, ओहार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओहार बोलते हैं, राइट, क्लियर है, समझ आ गई बात। आगे देखेंगे, कितने हो गए, 50 हो गए क्या, 45, चलो 46, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र मतलब सीधी बात, जिससे आपकी शादी हुई है और आपका बेटा है तो उसे आप क्या बोलोगे, औरस पुत्र बोलते हैं, इस शब्द को याद रखना, ठीक है। क्या होता है वो, औरस पुत्र का
औरस सब सॉरी औरस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? औरस। मतलब जो आपको आपकी वाइफ से पैदा हुआ बेटा होगा या बेटी होगी, जो भी होगा, या संतान बात करेंगे, आपकी पत्नी से उत्पन्न संतान को हम क्या बोलोगे? आप औरस बोलोगे। क्या बोलोगे? औरस बोलोगे। ठीक है। अगली बात 47 की बात करेंगे, अपने कर्तव्य का निर्णय ना करने वाला। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है। अपने कर्तव्य का पालन ना करने वाला या निर्णय ना कर सकने वाला, उसे बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। क्या बोलते हैं? किम कर्तव्य और विमूढ़ अलग अलग पढ़ लीजिए तो आ जाएगा समझ में। किम कर्तव्य विमूढ़ का प्रयोग करते हैं। राइट। इच्छाधारी तो सर नागिन होती है। शिवराज सर क्या हो गया? क्या बोल रहे हो आप? कैसे कैसे चलेगा? ऐसे शब्द नहीं बोलना है आपको, कोई गुस्सा करने का आपसे फिर। ठीक है। आगे देखेंगे, अधिक दिनों तक जीने वाला। अधिक दिनों तक जीने वाला, जैसे आप बोलते हैं अमर। अमर होता है जो हमेशा, जो कभी मर नहीं सकता, लेकिन ज्यादा समय तक जीने वाले को बोलते हैं चिरंजीवी। क्या बोलते हैं? चिरंजीवी शब्द का प्रयोग करता है जो सामान्य अवधि से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। जो सामान्य अवधि से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है उसे बोलते हैं चिरंजीवी। जैसे आज हमको पता है कि हमको 60 साल तक मुश्किल है जो जी जाए, हमें तो यही पता नहीं कि हम 50 तक भी जिएंगे, निपट जाएंगे उसके पहले। ले तो लिया, हमारा संधि कंप्लीट हो गया ना सर? संधि वगैरह कंप्लीट है, संधि समास। ले लेंगे, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। आप लोग बोलोगे तो करना पड़ेगा ना, कर देंगे। ठीक है। अधिक दिनों तक जीने वाला मतलब चिरंजीवी, मतलब सामान्य अवधि से ज्यादा समय तक। जैसे हमेशा आपने देखा है एनवायरनमेंट जो कि चेंज हो रहा है तो हमारी लाइफ साइकिल कम होती जा रही है। आज आपका 60 मतलब मैक्सिमम 60 ही मान लीजिए, 60 तक कोई अब सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं साइलेंट अटैक के, है ना। तो ये किम कर्तव्य विमुख का मीनिंग होता है जो अपने कर्तव्य या मोरल ड्यूटी से नहीं जानता। जैसे आप अपने परिवार की बात करेंगे तो आप अपने परिवार के पालन करता है। आपको उनको खाना खिलाना है, आपको पैसा कमाना है, आपको देखना है उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप नहीं जानते कि आपका कर्तव्य क्या है, आपकी मोरल ड्यूटी क्या है, या आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हो, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे किम कर्तव्य विमूढ़ का। किसका प्रयोग कर देंगे? किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का प्रयोग करेंगे। राइट। वही तो बोल रहा हूं, सबके साथ ऐसा है, आपकी नहीं, मेरे साथ भी ऐसा है, इसलिए टाइम से उठ जाता हूं। जितना लाइफ उतना तो जी लूंगा कम से कम, कि सोने में ही निकाल दूंगा। अन्न को पचाने वाली जठर पेट की अग्नि। अन्न को पचाने वाली जठर पेट की अग्नि। आपको पता है हमारे जो हम खाना खाते हैं तो क्या डाइजेस्ट कैसे होता है? जठर पेट की अग्नि से। मतलब हमारे यहाँ एक रस निकलता है, हिंदी में बोलते हैं उसको जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। और केमिस्ट्री में बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ना, जो कहीं ना कहीं भोजन को क्या करता है? तोड़ देता है। जो खाने को है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है और उसको डाइजेस्टिव बना देता है। तो यहाँ पर उसके लिए प्रयोग किया जाता है जठर अग्नि का। किसका प्रयोग किया जाता है? जठर अग्नि शब्द का प्रयोग किया जाता है। 45 में क्या था? ओके 45 का मतलब था, मैं बोल रहा हूं कि आप कोई भी कवर समझते हैं? कवर आप अपने टू व्हीलर को ढकते हैं ना, फोर व्हीलर को ढकते हो कि नहीं ढकते हो? मतलब किसी भी चीज पर अगर आप ढक रहे हो, पर्दा कर रहे हो, तो वो ओहार डालना कहलाता है हिंदी में, है ना। शुद्ध हिंदी की बात करें, हमारे बुंदेलखंड की बात करें तो उसे ओहार डालना कहते हैं। राइट। ओके। अगला देखेंगे सर हम, अपनी झक धुन में मस्त रहने वाला। अपनी झक या धुन, झक का मतलब होता है अपने आप में मस्त रहने वाले को। हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ का शब्द है, अग्री करता हूँ, हमारे यहाँ का शब्द है। इसको हम लोग बोलते हैं झक्की है। फिकल माइंडेड, इंग्लिश में शब्द बोलते हैं सनकी या फिकल माइंडेड। आप लोग बोलते हैं ना कि वो सनकी है, हमारे यहाँ उसको झक्की बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं फिकल माइंडेड वर्ड। क्या बोलते हैं? फिकल माइंडेड। राइट। राइट ना, समझ आ गया आपको मैंने क्या बोला? अपनी झक या अपनी धुन में मस्त रहने वाला, अपने आप में मग्न रहने वाले को हम बोलते हैं झक्की। लेकिन यहां पर दो शब्द होते हैं। अपने आप में अगर इंसान मस्त है तो वो दो तरीके हो सकता है, या तो वो अच्छा भी हो सकता है और दूसरा नेगेटिव हो सकता है। अच्छा का मतलब ऐसा कि वो दुनिया से इसलिए मतलब नहीं रख रहा है क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं उसे ऐसा फील होता है कि वहां टाइम वेस्ट होने वाला है, इसलिए वो अपने आप पे व्यस्त है। जैसे कि आप बिजनेसमैन को काउंट करोगे, ठीक है। लेकिन कहीं जो झक्की शब्द है ये किया जाता है पागलपन के लिए प्रयुक्त। किसके लिए? पागलपन के लिए प्रयुक्त, कि समय कुछ है और कर कुछ और रहा है, समय कुछ है और कर कुछ और रहा है। पता चला कि उठा नहाया धोया फिर सो गया, तो क्या है? झक्की है। कि पागल है कि नहाया धोया क्यों, जब सोना था पहले सो ही लेता फिर नहाता। तो जो पागलपन जैसे काम करता है अपने मन से उसे बोलते हैं झक्की। राइट। क्लियर है?
इच्छाधारी ही तो शब्द है। इच्छा, अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले को बोलते हैं सर इच्छाधारी। आप सुनते हैं ना इच्छाधारी नागिन, वो इच्छाधारी नाग, हमने यही दो शब्द सुने और किसी के बारे में इच्छाधारी शब्द का प्रयोग नहीं सुना है। मैंने भी यही सुना है मूवीज वगैरह में कि इच्छाधारी नाग है, वो मतलब इच्छा के अनुरूप अपना रूप बदलने वाला जो होता है उसे बोलते हैं इच्छाधारी। ठीक है, क्लियर है? इच्छा के अनुसार रूप चेंज, यहां लिख देता हूं, इच्छा के अनुसार रूप या वेश परिवर्तित करने वाला, इसे बोलते हैं इच्छाधारी। क्या बोलेंगे? इच्छाधारी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला होता है इच्छाधारी। अगला देखेंगे हम सर, आंवला, हर्र व बहेड़ा। सब लोग करे होंगे इनका प्रयोग, किए हो ना आप लोग? लेडीज तो किए होंगी बालों वगैरह के लिए। आंवला, हर्र और बहेड़ा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं त्रिफला, जो मार्केट में आता है त्रिफला चूर्ण, है ना? सब लोग लिए होंगे ये तो, राइट ना? राइट। अगला देखेंगे हम 52, अनुचित या बुरा आचरण करने वाला। देखो वहां पर था आग्रह, रिक्वेस्ट करने वाला, जब हमने पहला पढ़ा था अनुचित बात के लिए आग्रह करना कहलाता था दुराग्रह। ऐसे ही अनुचित या बुरा आचरण करने वाला, बिहेव करने वाले को हम बोलते हैं दुराचारी। जो अच्छा बिहेव नहीं करता, गुंडा ही दिखाता है, गुंडा बनता है, उसको क्या बोलेंगे? दुराचारी है। जो सबके सब पॉलिटिशियन कर रहे हैं आज, ठीक है, आपसे ही वोट खा के आपके ही सिर पे नाचते हैं। अगला, अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न। ये बहुत याद रखना, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा शब्द है और न्याय से संबंधित शब्द है, और आने वाले टाइम में न्याय की ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है देश को। और हमेशा आप एग्जामिनर को देखिएगा, अगर वो क्वेश्चन डालते हैं तो वही डालते हैं जो वर्तमान में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अपराध और उन पर दंड देने के लिए नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न क्या कहलाता है? दंड संहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? दंड संहिता। और इसके लिए हम दूसरे वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं कि अपराध के लिए या देश को चलाने के लिए इसके लिए अगर एक हम दूसरा शब्द होता है, जैसे संविधान की बात करें, एक संविधान भी शब्द होता है, तो संविधान का मतलब क्या होता है सर? एक संविधान का मतलब है हमारे देश की व्यवस्था को या देश की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह क्या है? संविधान कहलाता है। ठीक है, और एक चीज मुझे यहां से क्या पता चली, पता है आपको, कि हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं ना, एक शब्द का, कहीं ना कहीं ये उसकी परिभाषा होती है। मतलब इस शब्द को हम इसके अलावा कुछ और नहीं बोल सकते हैं, ऐसा बात करेंगे। परिभाषा में भी आपने हमेशा पढ़ा है, अगर आपने पढ़ाया है बच्चों को, तो परिभाषा का मतलब ही होता है कि जिसके शब्दों के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। कभी भी परिभाषा के शब्दों को नहीं बदला जा सकता, कभी भी नियम के शब्दों को नहीं बदला जा सकता। सिद्धांत आप बदल सकते हो, लेकिन नियम कभी चेंज नहीं होते, है ना? समझे बात को? पता है ना आपको? डिफरेंस तो पता है ना प्रिंसिपल और लॉ में, है कि नहीं सबको? बोलो। ओके, सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई। अगला, यहां पर लिख दिया। अगला, अभी अभी जन्म लेने वाला। सर जो अभी पैदा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? नवजात बोलते हैं, है ना? याद रखना, क्या बोलते हैं सर? नवजात शब्द का प्रयोग करते हैं, जो जस्ट अभी पैदा हुआ हो। अगला है, आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय। अब जहां पर जैसे मान लीजिए आप, ये सदन में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगर टोटल यहां पर सर 100 लोग हैं तो 50 ये हैं और 50 ये हैं। मान लीजिए कि आधे लोगों ने भी मत दिया और कुछ एक्स्ट्रा ने मत दिया, मान लीजिए टोटल 51 लोगों ने मत दे दिया, तो इस हम मत को क्या बोलते हैं? बहुमत है, और इसी बहुमत से सरकार बनेगी। यही शब्द प्रयोग होता है ना? बिल्कुल, नियमावली भी बोलते हैं, लेकिन अगर हम देश की बात करेंगे, देश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे उसकी, तो हो जाएगा वो संविधान। क्या हो जाएगा? संविधान। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे तो आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय, मतलब जहां पर आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा अगर कहीं मत दे देते हैं, कहीं बोल देते हैं, तो क्या कहलाएगा? बहुमत कहलाएगा, और वहीं सरकार बनेगी। राइट? सॉरी सर, इच्छाधारी का मतलब वही होता है जो मैंने बताया, अपनी इच्छा के अनुरूप रूप धारण करने वाला। राइट? वो तो उसे बोलते हैं इच्छाचारी, इच्छाधारी। राइट? ओके। अपना हित चाहने वाला, अपना हित चाहने वाला क्या होता है सर? स्वार्थी होता है। जो सिर्फ और सिर्फ अपना हित चाहता है वो कहलाता है स्वार्थी। जो हमने पहले अभी आपने पढ़ा था, हमने पहले क्या शब्द पढ़ा था, इसके लिए कुछ और पढ़ा था, आप लोगों ने इसका शब्द बोला था, है ना? ओके, स्वार्थ के अनुसार काम करने वाला नहीं था, हाँ था। ओके, वृष्टि स्वावलंबी, स्वार्थी, एक
अपॉर्चुनिटी, अध्येता अध्यापक, अल्पवैतनिक नहीं था ये, आयोजक था, कहाँ गया यार, चुस्ती का भाव अनुकरण करने योग्य होगा। पल पल निर्भर रहने वाला। हाँ, यहाँ पे पढ़ा था हमने अवसरवादी, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला कहलाता है अवसरवादी, यही पढ़ा था ना, अवसर के अनुसार बदलने वाले को कहते हैं अवसरवादी, लेकिन अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले को कहते हैं स्वार्थी। अवसरवाद का मतलब होता है अच्छे परिप्रेक्ष्य में, है ना, अवसरवाद का मतलब होता है अपने अच्छे परिप्रेक्ष्य में, जबकि स्वार्थी का मतलब होता है सिर्फ अपने परिप्रेक्ष्य में, मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, क्योंकि जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उसे स्वार्थी बोलते हैं। अवसरवाद का मतलब तो आप घर परिवार के लिए भी प्रयोग कर सकते हो ना, कि आप चाहते हो कि मेरा बच्चा ऐसा बन जाए, मेरा बच्चा वैसा बन जाए, तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं अवसर खोजोगे, और अवसर मिलने पर अगर आपने वो चीज पिक कर ली तो वो क्या कहलाएगा, अवसरवादी कहलाएगा, कि आपने वहां पे आप सफल हो गए। राइट, ओके, राइट। सर मैं यहां व्यंग नहीं दे रहा हूं, एक्चुअली बस एक्सप्लेन किया था। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित आय, मैंने क्या बोला आपसे, बहुमत, आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित आय क्या कहलाएगी, बहुमत कहलाएगी। अगला, अपना हित चाहने वाला, क्या बोला मैंने, स्वार्थी, है ना, हाँ ठीक है, अपना हित चाहने वाला स्वार्थी है। तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। जब जो बाकी हमारे देश में, जो हमारे देश में पॉलिटिशियंस हैं, उनका काम यही है, स्वयं सेवक का है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को क्या बोलते हैं, स्वयं सेवक बोलते हैं, स्वयं सेवक बोलते हैं। अगला देखेंगे, अपने देश से प्यार करने वाला, अपने देश से जो प्यार करेगा वो कौन होगा सर, देशभक्त होगा। तुमको देश से प्यार नहीं है इसलिए तुम एंटी बीजेपी हो। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला क्या होगा, देशद्रोही। अपने देश के साथ धोखा या विश्वासघात करने वाले को क्या बोलते हो, देशद्रोही बोलते हो। आंख की बीमारी क्या होता है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और दृष्टि वैषम्य, ठीक है। तो आंख की बीमारी से संबंधित दोष क्या होते हैं, दृष्टि दोष कहता है। अब जिसको पास का होता है उसे निकट दृष्टि, और जिसे दूर का दोष होता है उसे दूर दृष्टि, और जिसे दोनों होते हैं या क्षैतिज होता है उसे बोलते हैं दृष्टि वैषम्य दोष। क्या बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य दोष का प्रयोग करते हैं, राइट। अगला देखेंगे हम, अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली स्त्री को कहते हैं हम पतिव्रता। क्या बोलेंगे, पतिव्रता। अनन्य अनुराग का मतलब होता है सिर्फ उनके लिए समर्पित होना, ठीक है। अगला है सर 62, अपने पद से हटाया हुआ। पद से हटाना मतलब निलंबित करना, पद से हटा देना किसी को क्या कहलाता है, पदच्युत कहलाता है। पदच्युत शब्द का प्रयोग होता है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। अगला देखेंगे सर, अपने को पंडित मानने वाला। अपने को जो खुद को पंडित मानता हो उसे बोलेंगे हम पंडितम्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंडितमन्य बोलते हैं, राइट। राइट, ओके। आटा पीसने वाली स्त्री क्या होती है, आटा पीसने वाली स्त्री को हम पिसनहारी बोलते हैं, या पीसना। आटा पीसने का संबंध ही यहाँ पर, यह जो शब्द पीसना है इसी से संबंधित है, पिसनहारी। क्या है, पिसनहारी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है आय से अधिक, आय से अधिक व्यर्थ, या आय से अधिक या व्यर्थ खर्च करने वाला। अधिक भी बोल सकते हो और व्यर्थ भी बोल सकते हो। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाले को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिजूल खर्ची बोलते हैं। फिजूल खर्च, जो फालतू के खर्च करता है उसे हम फिजूल खर्ची बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फालतू नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे, हम करेंगे आय से अधिक, मतलब जितनी आपकी इनकम है उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो आप, मतलब फिजूल खर्ची कर रहे हो, नॉट सेविंग, राइट। अगला देखेंगे हम, आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा रखने वाले को हम पहले बोलते थे मुनीम, जो गाँव में मुनीम चलते थे, अभी उनके लिए जो वास्तविक शब्द है वो क्या होता है, लेखाकार होता है, जो आपके यहाँ गवर्नमेंट वैकेंसीज में शब्द का प्रयोग किया जाता है। आय व्यय या लेन देन का लेखा रखने वाला क्या होता है सर, लेखाकार होता है, ठीक है। अगला, अविवाहित लड़की या कुमारी। अविवाहित लड़की को हम क्या बोलेंगे, कुमारी बोलेंगे, और अविवाहित लड़के को कुमार बोल देंगे। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु क्या होती है, हेमंत होती है। क्या होती है, हेमंत होती है। अगन पूस माह फागुन, ये मंथ के महीने हैं ना, मंथ के नेम है, ये महीने के नेम है। अगन और पूस में पड़ने वाली जो ऋतु होती है वो क्या होती है, हेमंत होती है। ईश्वर में आस्था रखने वाला सर आस्तिक होगा, और जो नहीं रखेगा उसे हम नास्तिक बोलेंगे। ईश्वर में आस्था रखने वाला सर आस्तिक होगा, यस, राइट, ठीक है। तो ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, और ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला क्या होगा, नास्तिक होगा। अगला देखेंगे, इतिहास का ज्ञाता। तो
इतिहासज्ञ बोलते हैं। आ लिख दिया, उसमें ई लिखना था। इतिहास का ज्ञाता क्या बोलेंगे? इतिहासज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इतिहासज्ञ बोलेंगे। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, इंद्रियों को जिसने जीता हो उसे क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। इंद्रियों की पहुंच से बाहर होगा तो अतेंद्रिय, पहुंच से बाहर है तो अतेंद्रिय, और जीतने वाला है तो जितेंद्रिय। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ होता है। अगला, इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियजीत। ये पांचों के पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सबके सब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन है। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय विग्रह क्या कहलाता है? इंद्रिय विग्रह। राइट, गलत लिख दिया क्या? हाँ। इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित मतलब आप जहां पर हो उससे संबंधित को बोलते हैं ऐहिक। क्या बोलते हैं? ऐहिक। क्या बोलेंगे? ऐहिक शब्द का प्रयोग करते हैं और एग्जाम में पूछा गया इसलिए याद रखना। अगला, इंद्रजाल करने वाला इंद्रजालिक। इंद्रजाल करने वाला मतलब इंद्र की जैसे माया करने वाले इंसान के लिए हम सब किस शब्द का प्रयोग करेंगे? इंद्रजालिक शब्द का प्रयोग करेंगे। और इंद्रियों से संबंधित होगा तो ऐन्द्रिक बोलेंगे। इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक हो जाएगा। तो देखो यहां पर गलत हो गया, हाँ ठीक है सही है। इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक बोलेंगे या इस लोक से संबंधित ऐहिक बोलेंगे। दोनों एक ही शब्द है, दोनों प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, ऊपर कहा हुआ। कितना बचा हुआ है? कर दिया ना, और ले लेके। अगला देखेंगे, ऊपर कहा हुआ मतलब जो आपने पहले, आप एक पेज में लिख रहे हो तो जो पहले ही आपने अगर दिया हुआ है, पहले आपने मेंशन कर दिया होता है तो हम लिखते हैं उपर्युक्त कथन में ऐसा लिखा हुआ है, तो उसको क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ, पहले से ही। ऊपर आने वाला श्वास उच्च श्वास होता है। क्या होता है? उच्च श्वास होता है। ऊपर आने वाला श्वास उच्च श्वास होता है। और ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व का मतलब भी ऊपर से होता है और जाना मतलब गामी। ऊपर की ओर बढ़ती हुई श्वास उसे बोलेंगे ऊर्ध्व श्वास। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्व श्वास। देखो ऊपर की ओर बढ़ने वाली श्वास अलग होती है, वो ऊर्ध्व श्वास होती है। ऊपर आने वाला श्वास उच्च श्वास होता है। क्या होता है? उच्च श्वास होता है। राइट, ओके। आगे देखेंगे, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला क्या बोलेंगे? औपचारिक। जो आप बीमार वगैरह होते हो तो अस्पताल वगैरह में करते हैं तो उपचार चलता है। आप कहीं कार्यालय में जाते हो, आपका काम नहीं होता है, फिर भी ऑफिसर लोग दिखावा करते काम चल रहा है, फाइल इधर से उधर फेंकते रहेंगे, वो कहलाता है औपचारिक। मतलब उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में जो चीजें चलती रहती हैं वो कहलाता है औपचारिक। अब आप गलत फीलिंग मत निकालिएगा कि औपचारिक में सर काम भी तो होता है, बिल्कुल काम होता है, लेकिन औपचारिक का मतलब यहां पर ज्यादा दिखावे से भी होता है, कहीं ना कहीं दिखावे से होता है, इसलिए बोलेंगे हम औपचारिक। अगला है सर, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा उसे बोलेंगे न्यायमूर्ति। क्या बोलेंगे? न्यायमूर्ति। और प्रमुख न्यायाधीश होगा या वरिष्ठ न्यायाधीश को बोलेंगे मुख्य न्यायाधीश। जो वर्तमान में सीजेआई है, जिन्होंने किसी लड़के को कॉकरोच बोला है, जिसकी वजह से ये सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ है। किस कारण से? उच्च न्यायालय में चूंकि बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं, कितने होते हैं आपको पता होगा, शायद 31 न्यायाधीश होते हैं, तो उनमें से 13 होते हैं कि 31 होते हैं, 15 होते हैं, माइंड नहीं आ रहा। स्टॉप हो गया वीडियो, चल रहा है इधर तो चल रहा है। हाँ चल रहा है, वही ना, उसका उनका नेटवर्क इशू होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आगे करेंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, समझिए उच्च न्यायालय में बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं, लेकिन उनमें एक प्रमुख न्यायाधीश होता है, वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। तो अगर सभी न्यायाधीशों की बात करें तो उन्हें हम क्या बोलेंगे सर? न्यायमूर्ति बोलते हैं। वहां पर न्यायाधीश शब्द का प्रयोग नहीं करते, बल्कि न्यायमूर्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सॉरी, उच्च है ना? नहीं, उच्च नहीं है, उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो वहां पर बोलेंगे हम न्यायमूर्ति। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश की या प्रधान या वरिष्ठ न्यायाधीश की बात करेंगे तो उसे बोलेंगे मुख्य न्यायाधीश। क्या बोलेंगे? मुख्य न्यायाधीश। अब नेक्स्ट है, उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रति उपकार कहलाता है। मतलब आपने किसी की मदद की और किसी ने लौट के आपकी मदद कर दी, तो उसकी जो मदद है, जो उसने आपकी की है, वो कहलाएगा प्रति उपकार कहलाएगा, या पढ़ेंगे हम प्रत्युपकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रत्युपकार पढ़ेंगे। अगला, ऊपर लिखा गया, तो ऊपर ही लिखित भी होता है। ऊपर लिखा गया मतलब पहले से लिखा हुआ है तो ऊपर ही लिखित हो जाएगा। उसी समय का मतलब वर्तमान का, या तात्कालीन बोलते हैं ना, तात्कालीन समय में ऐसा चल रहा है, मतलब इस समय में ऐसा चल रहा है। हम अगर हम हिस्ट्री की कहानियां पढ़ते हैं, इतिहास की, तो हम इस शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तात्कालीन समय में ऐसा था कि वो ऐसा हो रहा था, तो तात्कालीन समय मतलब उस समय की बात कर रहा हूं कि उस समय में ऐसा था इसलिए ऐसा हो रहा था। ठीक है,
अगला, एक ही समय में वर्तमान। एक ही समय में वर्तमान मतलब समसामयिक। समसामयिक, आप अगर करंट मैगजीन वगैरह पढ़ते हो तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो करंट अफेयर की तैयारी करते हैं, एमपीएससी वगैरह की तैयारी करो तो आपने देखा है मार्केट में मैगजीन आती है, समसामयिकी लिखा जाता है उसमें। क्या लिखा जाता है? समसामयिकी। समसामयिकी का मतलब यही होता है कि एक ही समय में, मतलब वर्तमान के बारे में जानकारी, उसे बोलेंगे हम समसामयिक। राइट, ओके। अगला देखेंगे सर, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित बोलते हैं ना। आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र वगैरह के लिए बच्चों से एप्लीकेशन लिखवाए होंगे, है ना। तो यहां पर होता है वही शब्द स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए। दूसरा, एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना क्या कहलाता है सर? अनुवाद करना कहलाता है। जैसे हमारे जितने भी संस्कृत ग्रंथ थे, वेद थे, उनका फारसियों ने क्या करा? हमेशा अनुवाद करवाया था, अनुवाद करवाया था। राइट। अगला है सर, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, वो क्या कहलाएगा? आमरण व्रत। जैसे आप बोलते हैं ना, आमरण अनशन पर लोग बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग बोले हम आमरण अनशन, आपने पहले सुना होगा, आज तो कोई नहीं बैठता है, पहले लोग बैठ जाते थे आमरण अनशन। आमरण अनशन, जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया के संबंध में, तो इंडिया के संबंध में कौन बैठा था? कोई एक लोग बैठे थे ना, भाषाई विवाद के आधार पर, भाषा के लिए कि उन्होंने बोला था, तेलुगु के थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, माइंड में रखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, छोड़ो। एक भाषा की लिखी गई बात को दूसरी भाषा में कहना, अनुवाद करना। एक व्रत जो मरने पर खत्म हो, मतलब जब तक आप मरोगे नहीं तब तक वो व्रत चलता रहेगा, तो वो कहेंगे आमरण व्रत। इसलिए यहां पर आ शब्द का प्रयोग किया गया है, आमरण और व्रत, तीनों शब्द। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, मतलब पूरे दोनों में से कोई ना दिखे, तो उसे क्या कहेंगे? खग्रास। और ये पूछा गया है, ठीक है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, वो कहलाएगा खग्रास। ऐसा जो अंदर से खाली हो, उसे बोलेंगे खोखला। ऐसा जो अंदर से खाली हो, उसे बोलेंगे खोखला। क्लियर है? हाँ, आंध्र प्रदेश के थे वो, क्या था उनका नाम याद नहीं आ रहा, पोटा श्री रामल्लू, उनका नाम था पोटा श्री रामल्लू। राइट ना। कुछ नहीं हुआ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की बात करें। पोटा श्री रामल्लू के नेतृत्व में कुछ लोगों ने ये किया था, सबसे पहले जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था या हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो ये कहा गया था कि हम किस आधार पर गठन करें राज्यों का, क्योंकि इतने बड़े देश को एक इंसान तो नहीं चला सकता। तो हमने बोला कि हम छोटे छोटे हिस्सों में शक्ति का विभाजन कर देते हैं, अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें शासन करने में बहुत आसानी होगी, है ना। ऐसे ही होता है ना। जैसे घर, अगर हम परिवार की परिवेश में बात करें तो हमें पता है कि जब बड़े लड़के बड़े हो जाते हैं तो शादियां कर दी जाती। शादी क्यों की जाती है? ताकि जो सबसे बड़ा फैमिली मेन था, है ना, मेन फैमिली था, मतलब हेड था, यहाँ बात करें दादाजी वगैरह की, तो उनको पता है कि अब संभालना थोड़ा टफ पड़ जाएगा, इसलिए मैं कहीं ना कहीं शादी कर देता हूँ और पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, थोड़ा ये चलाएगा थोड़ा वो चलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? एक परिवार में पावर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होता है, वैसे ही देश में किया गया था। लेकिन इसके लिए दो आधार बनाए गए थे। पहले बोला गया कि कहीं ना कहीं क्या भाषाई आधार बनाना चाहिए, क्योंकि लोग भाषाई आधार पर ज्यादा एकजुट हो रहे थे कि हमारी भाषा है हम यहाँ रहेंगे, तुम्हारी भाषा है तुम वहाँ रहो। लेकिन जब वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने बोला कि नहीं, आप प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर विभाजित करो देश को। इसके परिप्रेक्ष्य में पोटा श्री रामल्लू ने नेतृत्व किया गया था और करीब 52 डेज के बाद उनकी वो डेथ भी हो गई थी, है ना, 52 दिन के बाद अप्रोक्स। अगली जो क्वेश्चन की बात करेंगे, हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो समय पर ना हो, सीधी बात, जो समय पर ना हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? असामयिक, समसामयिक, अद्यंत और तात्कालीन, किस शब्द का प्रयोग करेंगे? जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करोगे आप? बोलो, किस शब्द का प्रयोग करोगे? जो समय पर ना हो किस शब्द का प्रयोग करोगे उसके लिए? जो समय पर ना हो किस शब्द का प्रयोग करोगे? राइट, किसका होगा? असामयिक होगा। समसामयिक का मतलब होता है एक ही समय में, और अद्यतन का मतलब होता है अभी, और तत्कालीन का मतलब होता है उस समय से संबंधित, उसी समय से जबकि आप बात कर रहे होगे। ठीक है, राइट। अगला देखेंगे, जिसका कभी अंत ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द का प्रयोग कीजिए। अनाथ, अनंत, अमर और असाध्य। देखो, अनंत, जिसका अंत नहीं होगा वो कैसा होगा सर? अनंत होगा। जो कभी ना मरे, अंत की बात अलग है और मरने की बात अलग है। मरने का मतलब जीव से है, हमारी आत्मा से है, जो मर नहीं सकता, और अनंत का मतलब होता है खत्म होने से। जैसे हम बात करेंगे तो आकाश, आकाश कभी खत्म नहीं होगा, आप जितना ऊपर जाओगे आपको आकाश दिखता जाएगा, राइट ना, तो वो खत्म नहीं होगा। अनाथ का मतलब जिसका कोई नाथ नहीं होता, ठीक है, जिसका
कोई नाथ ना हो वो कहलाएगा अनाथ। अनंत का मतलब तो आपको पता ही चल गया, अमर जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे। असाध्य मतलब जिसे साधा ना जा सके, असाध्य मतलब जिसे साधा ना जा सके, साधा ना जा सके मतलब या जिसे मनाया ना जा सके वो कहलाता है असाध्य। क्या कहलाएगा? असाध्य कहलाएगा। अगला है कम बोलने वाला व्यक्ति, क्या कहलाता है? कम बोलने वाला व्यक्ति सर मितभाषी कहलाता है। क्या कहलाता है? मितभाषी। और जो बहुत ज्यादा बोलता है वो अत्यधिक बोलने वाला, वाचाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अत्यधिक बोलने वाला। अत्यधिक बोलने वाला क्या होगा सर? वाचाल होगा। मूक क्या होगा? जो बोलना ही जो बोलता ही ना हो वो क्या कहलाएगा? मूक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूक कहलाएगा। और बहुभाषी जो एक से ज्यादा भाषाएं बोलता हो, जो एक से ज्यादा भाषाएं बोलता हो। राइट, जो एक से ज्यादा भाषाएं बोलता हो वो क्या हो जाएगा? बहुभाषी हो जाएगा। वाचाल कहलाएगा अत्यधिक बोलने वाला, मूक कहलाएगा बिल्कुल ना बोलने वाला, कम नहीं बिल्कुल नहीं बोलने वाला मूक कहलाएगा। और मितभाषी कहलाएगा जो कम बोलता हो, बहुभाषी कहलाएगा जो एक में ज्यादा भाषाएं बोलता हो। राइट। अगला देखेंगे हम, अवसर के अनुसार बदल जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं सर? अवसरवादी कहते हैं। इनके लिए तो पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। अवसरवादी मतलब अवसर के अनुसार बदलने वाला। स्वार्थी मतलब जो सिर्फ अपने आप पर ध्यान देता हो वो क्या कहलाता है? स्वार्थी। दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब होता है दूर की समझ रखने वाला या भविष्य की समझ रखने वाला। अगला तटस्थ का मतलब क्या होता है? तटस्थ का मतलब होता है निष्पक्ष। अगर मैं बात करूं निष्पक्ष की बात करेंगे, तटस्थ का मतलब कहीं ना कहीं निष्पक्ष से होता है कि ना तो हम इसको मत देंगे ना ही उसको मत देंगे, मतलब दोनों से किनारा काट जाएंगे, बाजू से निकल जाएंगे, लेकिन ना तो हम इसके घर जाएंगे ना ही इसके घर जाएंगे। ये तटस्थ कहलाता है। राइट। क्या कहलाता है? तटस्थ कहलाता है। राइट। ओके। क्लियर? राइट। अगला देखेंगे आलोचना करने वाला। पढ़ा है हमने आलोचना करने वाला। देखो दोनों चीजें, अगर करने वाला है तो आलोचक, और करने योग्य होता तो हम क्या लगाते? आलोच्य लगाते। क्या लगाते? आलोच्य लगाते। अब यहां पर दो चीजें लिखी हैं, आलोच्य और निंदक, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तो होता है। आलोचक का मतलब होता है बातों को खींचना, मतलब उनका विश्लेषण करना और उसके आधार पर मत देना। जबकि जो निंदक का मतलब होता है, निंदक का मतलब होता है सिर्फ बुराई करना, कुछ मतलब नहीं है कि वो अच्छा भी तो हो सकता है लेकिन नहीं, सिर्फ बुराई करना कहलाएगा निंदा करना। और उसका काम कर, जो निंदा का काम करने वाला होगा वो होगा निंदक। ठीक है। अगला होगा अपने बल पर निर्भर रहने वाला। पढ़ा है हमने, अपने बल पर जो निर्भर रहता है वो क्या कहलाता है सर? स्वावलंबी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वावलंबी कहलाता है। राइट। अगला, ईश्वर में आस्था रखने वाले के लिए सही शब्द क्या है? ईश्वर में जो आस्था रखेगा सर वो आस्तिक होगा, और जो आस्था नहीं रखेगा वो नास्तिक होगा। मंदिरों में पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं, धर्म से संबंधित होगा तो धार्मिक कहेंगे। चारों शब्द क्लियर? धर्म से संबंधित है तो धार्मिक, पुजारी पूजा करने वाला पुजारी, ना भगवान को ना मानने वाला, ईश्वर में आस्था ना रखने वाला नास्तिक, और आस्तिक ईश्वर में आस्था रखने वाला। राइट। यहां तो सही चल रहा है सर, नेटवर्क भी करेक्ट है, फिर क्यों हो रहा है ऐसा? एक बार देखते हैं क्यों हो रहा है। करेक्ट चल रहा है इधर। हाँ पता था पूछोगे, आ ही गए आप लोग, सही बात है। ओके। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर। वीडियो स्टॉप हो गया, एक मिनट में रिप्लाई करता हूं मैं, टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूं, थोड़ा सा ही क्लियर कर लीजिए। अभी क्लियर हो गया? वीडियो स्टॉप हो रहा है क्या? अरे यार क्या होता है, मैं देख रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं एक्चुअली, टेंशन मत लीजिए आप लोग। हाँ मैं बताता हूँ मैम, टेंशन वेट तो करिए 2 मिनट, मुझे थोड़ा पेशेंस रखिए ना, वीडियो क्लियर कर दूं फिर आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। साउंड आ रहा है? क्यों अटक रहा है? नेटवर्क तो करेक्ट है।
चलिए एक बार नेटवर्क चेंज करके देख लेता हूँ। देखता हूँ, एक मिनट, टेंशन मत लीजिए यार, मत टेंशन लीजिए, इतना इतना नहीं सोचना। थोड़ा सा पेशेंस रखो आप लोग, है ना, बस पेशेंस रखो तो बीच बीच में क्लियर हो जाएगा। मैं कर देता हूँ, करता हूँ ना कुछ तो करूँगा ही करूँगा। हाँ अभी क्या क्लियर हुआ, चेक करिए। हाँ हाँ, आई अग्री मैम, हो रहा होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ तो क्लियर चल रहा है। ओके, ओनली साउंड ही आ रहा है, ये क्या बात हुई। 10 मिनट पहले बोलना चाहिए था ना आपको। ठीक है, सुन लीजिए, कोई बात नहीं, जस्ट छोटे से क्वेश्चन थे, आपने पढ़ तो लिया है ना, जो होगा अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कोई बात नहीं। बार बार परेशान मत हुई आप लोग, आप दूसरी क्लास के लिए प्रिपेयर हुई, मत अपना माइंड मत खराब किया कीजिए, सुबह से दिमाग नहीं खराब करते, राइट ना। हाँ, पर वीडियो ओके ओके, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, वीडियो क्लोज ही रहने दीजिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में तो कल कर लेंगे इस सेशन को। मैंने ट्राई किया, नेटवर्क चेंज किया, करेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है प्रॉपर, पता नहीं क्यों इशू हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा होगा प्रॉब्लम, मे भी हो जाता है ना। हाँ आई अग्री, प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अग्री करता हूँ, हो रहा होगा आप लोगों को, मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर रन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर रन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेंगे उस चीज़ को, जो बचा हुआ है वो कल कर दूंगा, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, लोग तो बोल ही रहे हैं ना, हम पढ़ लेंगे ये तो। अभी क्लियर आ गया सर, बफरिंग हो रहा है, अभी क्लियर चल रहा है, ओके ओके ओके, तो कल कर लेंगे, आज के लिए खत्म करते हैं, वैसे भी टाइम हो गया ना, ओके राइट, कल मिलते हैं फिर, अगर कोई डाउट है आप इंडिविजुअल मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वावलंबी और उसका दोनों का क्लियर कर दूंगा, अभी लिख के बता दूंगा क्या अंतर होता है दोनों में। अभी क्लियर है, हाँ तो ठीक है। ये बोल रहे हैं, मैम तो बोल रहे हैं कि बंद हो रहा है सर, अभी दिख रहा है, ओके अभी क्लियर हो रहा है, ओके ओके, तो नेटवर्क का इशू होगा, मे बी नेटवर्क का ही होगा, है ना। चलिए 5 मिनट 10 मिनट बचा हुआ है क्लास के लिए, पूछ लीजिए जो जो पूछना हो, सभी डाउट्स क्लियर करते हैं, ओके। सर स्वावलंबी और आत्मनिर्भर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा ही डिफरेंस होता है, थोड़ा मोड़ा ही डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूं आत्मनिर्भर की, तो आत्मनिर्भर हम बोल सकते हैं, जैसे हम बात करें तो भारत एक आत्मनिर्भर देश बन रहा है कि नहीं, लेकिन स्वावलंबी देश नहीं बन रहा है, स्वावलंबी इंसान के अंदर होता है, तो शब्दों का थोड़ा सा फेर हो जाता है कभी कभी किसी के परिप्रेक्ष्य में, कि हम किसके लिए उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और किसके लिए उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, राइट ना। फिर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है, ये लोग तो कह रहे हैं क्लियर हो रहा है, फिर कल करेंगे सेशन को, रहने दीजिए आज, ऐसे में टाइम वेस्ट होता है, कुछ मतलब नहीं है ना, कल कर लेंगे, बचा हुआ कुछ नहीं है, ये सेशन आप लोग पढ़ सकते हो, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई देने वाला हूं, है ना, तो आप पढ़ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मत लोड लीजिए, मैं बोल तो रहा हूँ, आप लोग मत परेशान होइए, हाँ ठीक है, कल करेंगे सर, अभी है ना, कल करते हैं मैम, ओके। लेक्चर ओके, कल करेंगे, कल करते हैं, राइट, कल करेंगे, ठीक है, ठीक है, बाय, सी यू। अरे अब क्लियर हो गया, अब रहने दीजिए, अब कल करते हैं, नहीं हो पा रहा है ना, बार बार वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कोई कह रहा है कि हो रहा है, कोई कह रहा है नहीं कह रहा है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम। सर हिंदी की बुक अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर आई बुक सेंटर करके स्टोर का नाम है, बुक स्टोर का नाम है आई बुक सेंटर पुणे में, आप यहाँ से परचेस कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप वहाँ से नंबर कलेक्ट करके आप उस पर कॉल करिए, वो आपको बुक पर भेज देंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो आप इंडिविजुअल मुझसे बात करिए, मैं आपको बुक उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है, राइट। मुझे मैसेज कर दीजिए अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ, जो भी है, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टेक्ट नंबर और आपका पिन कोड, सिटी पिन कोड, तो मैं आपकी बुक भिजवा दूंगा, ठीक है, इट विल टेक 6 to 8 days अप्रॉक्स, राइट, ओके, थैंक यू सो मच, ओके, जिसको भी चाहिए बुक वो मुझे मैसेज कर दे एक बार में,
जिसको भी चाहिए मुझे मैसेज कर देना आज, राइट। और नोट्स के लिए प्लीज देखिए ना, कोशिश किया कीजिए, मैंने आपको एक दिन बोला था, आप लोग सबको इन्फॉर्म किया था कि आप नोट्स वगैरह मंगाते हो तो आप लोग 2 टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन करो। आप थोड़ा वेट करना सीखो। मैं आपको एक बार दिन में भेज दिया करूंगा और एक बार रात में। एक ही फाइल को बार बार एक ही ग्रुप में सेंड करने से मेरे मोबाइल की मेमोरी फिल होती है, राइट ना कहीं स्टोरेज खामखा जमा हो रहा है, राइट। कोई बात नहीं, कल करेंगे। बाय, सी यू। ओके।